Hello guys, welcome to Study English. So let's start the topic. Essential of good research report. First is clear objective. आपकी रिसर्च रिपोर्ट का हमेशा एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए जो आप उस रिसर्च के माध्यम से अचीव करना चाह रहे हो. सेकेंड इज मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी के अंदर आप सारी मेथड्स को डिस्क्राइब करोगे जिस भी मेथड से आपने डेटा को कलेक्ट करा है एंड डेटा को एनालाइज करा है. इसके अंदर आप रिसर्च डिज़ाइन को इंक्लूड करोगे, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स के बारे में बताओगे, या फिर अगर आपने कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करा है डेटा को एनालाइज करने के लिए तो वो भी आप अपनी मेथडोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन करोगे. नेक्स्ट स्टेप इज एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा. यानी कि आप इस चीज़ को इंश्योर करोगे कि जो भी आपकी रिपोर्ट है वो वैलिड है, उसके अंदर एक्यूरेट डेटा मेंशन है, रिलायबल डेटा मेंशन है. अब इसके अंदर आपका जो भी सोर्स है जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट करो उसको आप अच्छी तरीके से वेरीफाई करोगे कि वो लीगल सोर्स होना चाहिए एंड वहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. इसका मतलब ये है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपनी रिसर्च के अंदर वो आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के थ्रू प्रेजेंट करोगे, लॉजिकल मैनर के थ्रू प्रेजेंट करोगे. यानी कि आप इसके अंदर हेडिंग्स का यूज़ करोगे, सब हेडिंग्स का यूज़ करोगे एंड एक क्लियर आउटलाइन का यूज़ करोगे ताकि जो रीडर्स है वो ईजिली अपने आप को गाइड कर सकें उस रिपोर्ट के थ्रू एंड जो कंटेंट है वो आपका ईजिली दूसरे बंदे को समझ में आ सके. नेक्स्ट वन इज़ क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग. यानी कि आप क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज का यूज़ करोगे जो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है अपनी फाइंडिंग्स को लिखने के लिए. अब इसके अंदर आप कोई भी जार्गन अवॉइड करोगे, कोई भी टेक्निकल टर्म्स को आप अवॉइड करोगे. सिंपल एंड क्लियर एंड कंसाइज मैनर में आप कोशिश करोगे अपनी फाइंडिंग्स को लिखने की ताकि जो आपका आइडिया है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो सकेगा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में प्रेजेंट हो सके. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर साइटेशंस एंड रेफरेंसेस. आप जो क्रेडिट है वो प्रॉपर क्रेडिट आप गिव करोगे. जहाँ से भी आपने रिसर्च के लिए स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करा है उनको आपको क्रेडिट देना पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं रेफरेंसेस. तो आप रेफरेंसेस एंड जो भी अपनी साइटेशन यूज़ करिए उसको आप अच्छे तरीके से मेंशन करोगे अपनी रिसर्च के अंदर एंड एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस आप प्रोवाइड करोगे कि आपने कहाँ कहाँ से कौन से सोर्स से डेटा को कलेक्ट करा है.